नौकरी नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग भीख मांगते हैं क्या? हम लोग अपना हक मांगते हैं। लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? करना है तो गोली मार दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार है। हम लोग चोरी किए हैं क्या? और प्रदर्शन करते करते सर यहाँ पे हम लोग जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार कहती है भाषण में, स्पीच में सर कि युवा कल के भविष्य है, लेकिन सर ये कैसा भविष्य है? हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। हमको नौकरी चाहिए, हमारे परिवार में गरीब दुखी का हमारी शादी हो चुकी है, काबिलियत है इस नौकरी की, तो हमको क्यों नहीं मिल रही है नौकरी? आप भी सारे एग्जाम पास हैं? सारी मेडिकल, फिजिकल, रिटन सब पास है। 2018 न्यूज। इस समय मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। ये सभी 2018 की भर्ती पास कर चुके हैं, एसएससी जेडी की, मेडिकल भी निकाल चुके हैं, दौड़ भी निकाल चुके हैं, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण ये बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे छात्र अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। ये देश की सेवा करना चाहते हैं, ये देश के लिए सरहद पर लड़ना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं इन छात्रों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? रश्मिता खुशी। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। आप सारे एग्जाम पास हो? हाँ। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दे। हम इतना मेहनत करके इतना स्टेज सब पर के सब एसएससी दौड़ निकालने में बहुत मेहनत लगा होगा। बहुत मेहनत लगा है। एग्जाम में फिट है, फिर फिजिकल में फिट है, मेडिकल में फिट है, तो हमको क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है? हमको इतना नाइंसाफी क्यों हो रही है? आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। फिर तो गुजारा करने में भी दिक्कत होती होगी। काबिल होते हुए नौकरी नहीं मिल रही है? काबिल होते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही। हम इतना पढ़ लिख के क्या करेंगे? क्या चूल्हा फूकेंगे क्या? शादी हुए बोल के नौकरी नहीं करेंगे। हमको नौकरी चाहिए, हमारे परिवार में गरीब दुखी का। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन क्या कर रही है? कुछ नहीं मिल रहे हम लोग को। इतना पढ़ लिख के कुछ नौकरी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम इतना काबिलियत है इस नौकरी की, तो हमको क्यों नहीं मिल रही है नौकरी? बिल्कुल काबिलियत है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती, फिर भी नहीं मिला। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? उड़ीसा से। आप भी सारा एग्जाम पास हो? हाँ। सरकार नहीं सुन रही, ज्वाइनिंग नहीं दे रही? नहीं। तो आप कितने दिनों से इधर है दिल्ली में? 12 दिन से। क्या कहेंगी सरकार से? कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दो। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार गिरी। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। आप भी सारे एग्जाम पास हैं? सारी मेडिकल, फिजिकल, रिटन सब पास है। 2018 में। फिर भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई? फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, कट ऑफ से बाहर हो गए। अच्छा, मेहनत तो बहुत लगा होगा एग्जाम पास करने में, दौड़ निकालने में। 2 इयर्स रिटन पास करने से पढ़ाई कर रहा था। मेहनत सारा जाया जा रहा है। और फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग है, तो रनिंग भी प्रैक्टिस कर रहा था। इस समय मौजूदा समय में आप क्या कर रहे हैं? क्या गुजारा के लिए आप क्या कर रहे हैं कमाने के लिए इस समय? ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो। हाँ, आपको ज्वाइनिंग चाहिए। वैसे आप क्या कर रहे हैं जैसे गुजारा के लिए, आमदनी के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बहुत मुश्किल, 20 दिन तो। जैसा कि हमने सुना है कि इनका बस यही अपील कि सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। यहाँ महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, हर जगह से लड़के आए हुए हैं और सभी लोग पास आउट हैं। सभी लोगों ने मेडिकल पास किया है, दौड़ निकाल दिया, एग्ज़ाम निकाल दिया, फिर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ऊपर से 1 लाख से ज़्यादा एक्स्ट्रा सीटें खाली है एसएससी जेडी के, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। मार्च में दोबारा भर्ती आने वाला है। कई ऐसे लड़के हैं, 75% ऐसे कैंडिडेट हैं इन 54,000 में जो इनका ओवर एज हो चुका है, ओवर एज हो जाएगा इस साल, जो वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो सरकार को चाहिए इनकी बातें सुने, यहाँ जंतर मंतर पर अपने नेताओं को भेजे ताकि इनका दुख दर्द कम हो। सहयोगी भाटी के साथ। नौकरी नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग भीख मांगते हैं क्या? हम लोग अपना हक मांगते हैं। लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? करना है तो गोली मार दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार है। हम लोग चोरी किए हैं क्या? और प्रदर्शन करते करते सर यहाँ पे हम लोग जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार कहती है भाषण में, स्पीच में सर कि युवा कल के भविष्य है, लेकिन सर ये कैसा भविष्य है? हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? जी 15 रोज हो गए हैं सर। हम लोग जो है 2018 के
मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं। हम लोग सर इस एसएससी में लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के साथ जो सरकार वादा किया था 2 करोड़ वैकेंसी देने की, और वापस सर हम लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी देने की नहीं, सिर्फ हम लोग को बेरोजगार बनाने की सरकार उल्टा वादा कर रही है। हम लोग सर 3 साल से एसएससी में संघर्ष कर रहे हैं। जब हम लोग सर 1 लाख नित्यानंद राय जी ने संसद में ऐलान किया था कि 1,11,000 वैकेंसी एसएससी में पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली है। हम लोग सर 1,09,000 युवा एसएससी कैंडिडेट मेडिकल फिट है, तो हम लोग को सर क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है? और हम लोग सर बराबर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए सभी एसीपी डीसीपी और ये गृह मंत्रालय और हर एक जगह जो है परमिशन के लिए भटक रहे हैं सर। फिजिकल, मेडिकल और रिटेन सभी कुछ क्वालिफाई है, तो सर हम लोगों में क्या कमी है? हम लोगों से क्यों नौकरी छीनी जा रही है सर? हम लोग क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है सर? ये मेरा सवाल है सरकार से। जब हम लोग सभी युवा अगर मेडिकल फिट है तो फिर अतिरिक्त वैकेंसी निकालने क्या जरूरी है? और हम लोगों से नौकरी क्यों छीनी जा रही है? हम लोग की आवाज़ सर आज इतना दिन 15 रोज हम लोग को सर हो चुका है रोड पर भटकते हुए जंतर मंतर पे। एग्जाम पास कब किया था आपने मेडिकल फिट का सर ये 20 में हमारी एग्जाम हुई थी फरवरी में सर, और हम लोग मेडिकल फिट है और लास्ट हमारा मेरिट आया था 2021 में 21 जनवरी को सर। फिर उससे हम लोग को पता चला कि हम लोग मेरिट से बाहर है सर। जब वैकेंसी खाली पड़ी है तो फिर न्यू वैकेंसी निकालने की आवश्यकता क्या है सर? ये वैकेंसी खाली है? वैकेंसी सर 1,11,000 नित्यानंद राय जी ने वैकेंसी ऐलान किया था संसद में, वैकेंसी खाली है। 60,210 पद पे सर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से कुल 54,000 वैकेंसी भरी गई और वैकेंसी पूरा रिक्त है। तो सर फिर बार बार जो है वैकेंसी निकाली क्यों जाती है? हम युवा को गुमराह क्यों किया जाता है वैकेंसी निकाल करके सर? हम लोग में जब सारी योग्यता है, हम लोग सभी प्रकार से जब फिट है, तो हम लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है सर? हम लोग के साथ सारा असर ये नाइंसाफी हो रही सर। हम लोग अब क्या करें सर? हम लोग की आवाज़ को ना तो मीडिया सुन रही है और ना ही यहाँ के पुलिस प्रशासन सुन रही है सर। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? आपने प्रदर्शन किया, आप पे लाठीचार्ज भी किया गया था जी। हम लोगों पे सर 22 फरवरी को यहाँ पे परमिशन भी दिया गया था और फिर सर लाठीचार्ज भी किया गया था सर। सरकार से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि नौकरी नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग भीख मांगते हैं क्या? हम लोग अपना हक मांगते हैं। हम लोग तीनों चरण एसएससी का जो योग्यता एक सैनिक के पास होना चाहिए वो हम सभी फिट है और वो योग्यता में हम लोग उत्तीर्ण हुए हैं। हम लोग अपना हक मांगते, हम लोगों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है बेकसूर का सर। हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? करना है तो गोली मार दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार है। हमारा एक ही नारा है। ये गड़बड़ एसएससी कर रही है सरकार की तरफ से हो रहा है जी। सरकारी तो लाठीचार्ज करवा रही है, एसएससी थोड़ी ना करवा रही है। यहाँ की जो सरकार है, सरकार के अंदर ही तो पुलिस प्रशासन चल रही है, एसएससी के अंदर थोड़ी ना पुलिस प्रशासन है सर। हम लोग ज्वाइनिंग लेटर कहाँ पर? ज्वाइनिंग लेटर सर एसएससी देगी, लेकिन हम लोग सर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हम लोगों पे सर लाठीचार्ज क्यों की जा रही है? हम लोग चोरी किए हैं क्या? हम लोग को रोड पे दौड़ा करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है क्या? हम लोग चोर हैं? हम लोग अपना हक मानते, यही हमारी कसूर है। लाठीचार्ज कर दिया बेवजह सर हम लोग पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों पे सर लाठीचार्ज की जा रही है। क्या हम लोग सर क्या करें? हम लोग सर यहाँ पे गृह मंत्रालय के पास या कहीं भी जाते हैं, उनके चपरासी से मिलने तक की हम लोग को सर परमिशन नहीं है, वो परमिशन मांगते हैं। जब सरकार हमारे पास जब एमपी एमएलए सांसद जाती है वोट मांगने के लिए, हम उन लोगों से परमिशन नहीं मांगते। हम लोगों से परमिशन क्यों मांगी जा रही है सर? यही हमारी लोकतंत्र की सरकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर यही हमारी अधिकार है। बताइए, 90 दिन से ज्यादा किसान बैठे हैं, उनकी बात नहीं
सुन रही सरकार, तो आपकी बात सुनेगी क्या उम्मीद है? हमारी बात नहीं सुनेगी तो सर हम लोग बराबर यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे और प्रदर्शन करते करते सर यहाँ पे हम लोग जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि जो हमारा अधिकार, उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ते लड़ते तक जान दे देंगे। लेकिन आप लोग इच्छा मृत्यु की भी मांग कर रहे हो? जी हम लोग सर क्या करेंगे, हम लोग 3 साल से 5 साल से सर कोचिंग ट्यूशन हमारे घर परिवार ने बहुत सारी मेहनत कर करके और उसने एक सपना सजाया था हमारे परिवार ने, और सर हमने भी सजाया। सर मेरा मेरा पीजी है, जूलॉजी ऑनर्स है सर, फिर भी सर एक मेरे अंदर जो जुनून है देश की सेवा करने का और देश के लिए मर मिटने का, सर हमारी सपना नहीं पूरा हो रही है तो हम लोग जी करके सर क्या करेंगे। और हम लोग अपने परिवार के सपना पे खड़ा नहीं उतर पाए, विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाए। हम लोग को सर जीने के अधिकार क्या है सर? हम लोग का एक ही सपना था सर, देश के लिए मर मिटने का, और हमारी वो सपना पूरा नहीं हो रही है तो देश के लिए ना सही हम लोग अपने हक के लिए मर तो मिट सकते हैं सर। कितने दिन से आप यहाँ? 15 रोज सर, 15 रोज से ऊपर हो चुका है सर हम लोगों को। कितने छात्र हैं यहाँ पे आप जैसे? सर हम लोग यहाँ पे अभी मान लो 1000 सर यहाँ पे छात्र हैं प्रेजेंट, और कुछ आए भी सर और कुछ आ भी रहे हैं सर। तो हम लोग पूरा बराबर जो है प्रदर्शन के लिए सर तत्पर है। हम लोग जब तक अपनी हक ले करके नहीं रहेंगे तब तक सर हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। हम लोग को सर यहाँ पे हक नहीं मिल रहा। देश सरकार कहती है भाषण में, स्पीच में सर कि युवा कल के भविष्य है, लेकिन सर ये कैसा भविष्य है? हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। ये कैसा भविष्य है सर? हम लोग के जीवन के साथ सर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जब सर सभी परीक्षा उत्तीर्ण है, हम लोगों में योग्यता है जो एक सैनिक में होना चाहिए, फिर सर हम लोगों से हक क्यों छीनी जा रही है? हमारी आवाज़ सर सरकार तक क्यों नहीं जा रही है? और सर सरकार इस पे चुप क्यों बैठे हैं? हम लोग को सर यही सवाल है, सरकार से हमारी यही सवाल है। ना तो सर हम किसी राजनीतिक तरफ से आए, हम लोग अपना हक मांगते हैं सर, और हक के लिए मर मिटने का सर हम लोगों के पास जो जुनून है और वो करेंगे सर हम लोग।